नमस्कार, जय बद्री विशाल। सच कहे पार्टी में आपका स्वागत है दोस्तों। अब तो ऐसा कहना चाहिए कि आप सबका स्वागत है। काला कपड़ा लोग कब पहनते हैं? जब कोई दर्दनाक खबर आती है। दिल दहल गया मेरा दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो रुका नहीं गया। मैं न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं, लेकिन एक समाज सेवी तो हम लोग हैं ही हैं। फिल्म मेकर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। पहुंच गया मैं रेलवे स्टेशन। जो मौतें हुई हैं वो भारतीय थे। वो न हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख थे, न ईसाई थे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी लोग प्रयागराज ही जा रहे थे। कुछ लोग जिनकी ट्रेनें छूटी या जो घटनाएं हुई उसमें से कुछ लोग और भी जगह जा रहे थे। व्यवस्था, इंजीनियर हूं तो व्यवस्था के ऊपर बात कैसे ना करूं। एक प्लेटफॉर्म पे अमूमन 22 लोग होने चाहिए, जो मैं समझता हूं टेक्निकली जो एक एसओपी होती है दोस्तों। एसओपी बनाई जाती है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे किस एसओपी से आप रेलवे स्टेशन को चलाते हैं या किसी स्टेशन को चलाते हैं, क्या वहां की व्यवस्था होती है। हर एक स्टेशन पे एसओपी होना चाहिए। आप टीवी खोलेंगे तो टीवी में चाहे वो हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट के बाद महाकुंभ पे कितने हजार करोड़ का प्रचार हुआ होगा, वो डेटा आप निकलवाइएगा। मेरा काम डेटा निकालना तो नहीं है, लेकिन एक एसओपी आप नहीं बनवा सके देश के सभी स्टेशनों के लिए जहां से अमूमन लोग प्रयागराज जा रहे हैं। और जैसे घटना होती है उसके बाद हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पे जा रहे हैं। आपने कुछ हजार करोड़ का बजट भी रखा है, किस लिए? पुलिस क्यों नहीं थी वहां पे? किसकी ड्यूटी थी? क्या सभी पुलिस वाले रील देख रहे थे, जैसे आजकल फैक्ट्रियों में भी रील देखी जाती है? और जिन फैक्ट्रियों में एसओपी को छोड़ के रील देखी जाती है वो फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती है दोस्तों। कड़वा सच है। हर चीज का समय होता है। मैं नहीं कहता कि रील देखना खराब है या टीवी देखना खराब है या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना थोड़ा खराब है, लेकिन समय, अगर मुझे एक ड्यूटी दी गई है कि मैं इस फैक्ट्री को चलाऊंगा या मैं इस फिल्म को बनाऊंगा या देश को चलाऊंगा, तो मेरी ड्यूटी होती है कि मैं एसओपी तैयार करूं कि किस एसओपी के तहत ये लोग काम करेंगे। कोई दिखा रहा है 18 मौतें हुई हैं, कोई कुछ कहे, और ये तो हैरान हो गया देख के कि एलजी साहब का एक ट्वीट मैंने देखा और फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। दिल्ली के एलजी साहब दोस्तों, क्यों डिलीट कर दिया आपने? क्योंकि मौत का आंकड़ा बता देंगे तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे ही आपका हर एक सिस्टम चलेगा? सरकारी तंत्र चलेगा ऐसे डर के? महात्मा गांधी, भगत सिंह डरते तो देश आजाद होता आपका। डरेंगे आप और डरते रहिए, क्योंकि आपका काम है ड्राइंग रूम में बैठ करके डिस्कशन करना कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। मेरा सवाल है सरकार से कि सभी स्टेशंस के लिए एसओपी क्यों नहीं बनाई गई? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसको दोस्तों, जो कि एक बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी फिल्म को चलाने के लिए, कहीं भी। What has been decided must be followed as per standard.
क्या डिसाइड हुआ वो स्टैंडर्ड के अनुसार फॉलो होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटीज all concerned persons should go to actual place, see the actual thing and then take the realistic action। क्या एक्चुअल में आप वहां पे थे? मुझे सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता काफी देर तक नजर नहीं आया। आतिशी जी नजर आई हॉस्पिटल में, दूर से मैंने देखा। कुछ लोग जाके वीडियो बना करके सुबह सुबह अपलोड कर रहे थे, अध्यक्ष साहब हमारे बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के, कि मैं गया, मैं घायलों से मिला। तो लाशें भी देख लेते, एक बेड पे जो 4 लाशें पड़ी थी उसको भी देख लेते आप लोग। दर्द नहीं होता आपको, क्योंकि आपके अपने नहीं थे वो। जब अपनों की दर्द होती है ना, तब दिल को लगता है। आपके अपने जाते हैं तो आपको दर्द होता है दोस्तों। कोई सिस्टम नहीं। जब भीड़ आ रही थी, जिस वक्त भीड़ थी वहां पर, क्या आप विजिलेंस नहीं करते थे? क्या आपने वहां पे जो कैमरे लगाए हुए थे वो एक तय वक्त के बाद वो डिलीट हो जाए इसके लिए रखे हुए हैं? मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है मैं आपको फुटेज दिखा पाऊं सारी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश की जनता को भटका दिया गया है, पूरी तरह से भटका दिया गया है। उनको 5 किलो अनाज दे करके, उनको यह बता करके कि कुंभ में जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आपने इतने लाखों करोड़ों लोगों को बुलाया तो आपका इंतजाम होना चाहिए ना। आप ये कह करके एक बीजेपी के प्रवक्ता को सुना मैंने, और मैं प्रूफ भी दे दूंगा, उन्होंने बोला भीड़ इतनी ज्यादा आ गई, भीड़ बिना टिकट चढ़ गई। भीड़ एक तरफ से आप कहते हैं कि वो स्नान है, कुंभ का स्नान 144 साल के बाद आया है, आपने पैसा खर्चा किया है देश का, हम जैसे टैक्स पेयरों का, बहुत सारे टैक्स पेयरों का, तो कैसे उसको भीड़ कह सकते हैं आप? भीड़ नहीं कह सकते आप। वो लोग थे दोस्तों, लोग, वो हमारे देश के लोग थे, भीड़ नहीं। वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, जैन धर्म के थे, बहुत सारे धर्मों के लोग जाते हैं। कुछ लोग अपना काम करने जाते हैं, कुछ लोग दर्शन करने जाते हैं। 144 साल के बाद यह तीर्थ आया था। आपको एक एक जगह पे अपनी नजर रखती थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि कई बार दुर्घटनाएं नहीं होंगी। कुंभ में फिर से सिलेंडर फट गया, कौन सा मीडिया दिखा रहा है? आपने आदत नहीं डाली दोस्तों। मीडिया के दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया के दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं। आदत डालते अगर कि हमारे देश के सभी मंत्री जिनको हमने बनाया है, लोकतांत्रिक देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस देश को जवाबदेही तय कराते आप। पहले आप पूछते थे ना, 2014 से पहले भी पूछते थे, आजकल बंद कर दिया आपने पूछना। ट्रंप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब हम एक काम करते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है। अगर मेरे से कोई सवाल पूछेगा तो मैं जवाबदेही हूं। अगर मुझसे सवाल पूछना आप बंद कर देंगे तो मेरा क्या जवाबदेही है? तो दोस्तों ऊपर से नीचे तक मीडिया ने सबसे सवाल पूछना बंद कर दिया है। मेरी भाषा बहुत अच्छी होती है दोस्तों सबके लिए। मैं विनती करता हूं देश के प्रधानमंत्री कि जवाबदेही तय करवाएं अपने मंत्रियों की, हर डिपार्टमेंट से। और अगर नहीं संभलती दिल्ली तो दिल्ली को अपने ही पार्टी के हवाले कर दो 5 साल के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, क्या पता वो कर पाए।
मीडिया तो सुबह शाम तक यही बता रहा है कि मोदी जी आएंगे तो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? 18 लोग होंगे। मेन खबर गायब है। बस इतना है। अब आप मुझे टेक्निकली समझाइए कि प्लेटफॉर्म पर कितनी सारी टिकटें जनरल की कट रही हैं। क्या एज ए शासक आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बताएं लोगों को कि नहीं, इतनी जगह नहीं हमारे पास? अगर तस्वीरें देखेंगे ना दोस्तों आप, और आपने खूब सारा सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, तो रूह कांप जाएंगी आपकी। मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं दोस्तों। सच कहें, पार्टी है हमारा, एक समाज से ही वर्क अभी करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो देश को बदलने की कोशिश करेंगे आपके साथ। मगर बदलना तो होगा दोस्तों। पढ़ाई जरूरी है, पर ऐसी भी पढ़ाई नहीं चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने की। सारे वादे किए कि मैं कुछ नहीं लूंगा और सब कुछ लिया। और ऐसी ही कम नहीं पढ़ाई भी किसी और की तरह नहीं चाहिए कि समझ ही ना आए कि बोलना क्या है, डिस्कशन किससे करना है। मैं शो करता हूं दोस्तों, मैंने कभी कागज पेन नहीं रखा, मेरे पास कोई टेलीप्रोम्प्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, पर आपका प्यार है। ये इधर जो बातें आती है मैं आपसे सीधा करता हूं। मेरे किसी शो में कभी मैं लिख के नहीं लाया। सिनेमा के लिए हम लोग लिखते हैं, वहां जरूरी है क्योंकि आपको 3 घंटे में एंटरटेनमेंट देना होता है। पर आज सिनेमा का भी एक बहुत ही मतलब कैसा दिन आ गया है समझ नहीं आता दोस्तों, कि अगर हम आपको कुछ ज्ञान की बातें एंटरटेनमेंट के साथ बताएं तो समझना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है दोस्तों, और इतनी तकलीफ होती है कि कुंभ में मरने वालों के लिए एक बाबा जी कहते हैं कि इनको तो मोक्ष मिल जाएगा। सजा होनी चाहिए दोस्तों। एक बाबा थे, आज जेल में हैं, आसाराम बापू, उनके बेटे भी। बाबा कैसे होते हैं ये कभी आप जाकर के बद्रीनाथ में देखिए, जिनको कोई नहीं जानता, किसी मीडिया से मिलना नहीं चाहते, कोई शोहरत नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए। वो नारायण से, गुरु महाराज से, जिस भी धर्म को मानते हैं सबसे अपने आप को मानते हैं। वो फकीर हो सकते हैं, वो साधु हो सकते हैं, वो गुरु जी को मानने वाले हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ईसा मसीह को मानने वाले हो सकते हैं, वो जैन धर्म के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर आपको मीडिया में आना है, बात करनी है, तो देश को सुधारिए ना। आप चेकलिस्ट बनाइए कि क्यों नहीं हर एक स्टेशन पे एसओपी लागू होता है, सही मानक पे टिकटें क्यों नहीं रिलीज की जाती हैं जनरल की, जिनके पास टिकटें हैं सिर्फ उनको क्यों नहीं एंट्री दी जाती। ऐसे मौसम में, जब चुनावी मौसम हो या जब कोई त्योहार हो या जब कुछ इस तरह की इतनी बड़ी जो एक धर्म के लिए कुंभ का एक पर्व हो, तो ऐसे मौके पे आपको ये सब एसओपी लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं डिटेल में कैसे जाऊं दोस्तों, रूह कांप जाती है। आप अचानक से, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप घोषणा करते हैं कि सारी गाड़ियां दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएंगी, तो लोग तो भागेंगे ना। वहां पे कई लोगों से मैंने सुना कि कूली लोग 1000-1000 रुपए मांग रहे थे, लेकिन हालांकि उन कूली लोगों ने कई लोगों को बचाया भी। आपका एक एसओपी है, बड़ा सिंपल है, सिस्टम बनाया जाता है। इसलिए मैं सिस्टम का पर्सन हूं, इसलिए मैं आपसे सिस्टम की बात करता हूं। जुर्म करना जितना जुर्म है, जुर्म सहना उससे बड़ा जुर्म है। लोग शाम को शराब पी करके और सो जाएंगे, भूल जाएंगे कितनी मौतें हुई हैं।
एक चीज ध्यान आती है मेरे दोस्तों कि जब किसी की मौत होती है, अपनों की भी मौत होती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कितना टाइम लगेगा, फॉर्मेलिटी के लिए आ गए, पर कितना टाइम लगेगा, वहां भी उनके समय की कीमत है। पर हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, और मैं क्या कहूं कि क्या है, कि देश के नेताओं के पास अपनी पार्टी का गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं है। फोटो मीडिया पे पोस्ट करने के अलावा, उसको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कराने के अलावा, आप मेन स्ट्रीम का कोई भी मीडिया चैनल देख लीजिए, हर 5-10 मिनट के बाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा प्रचार आपको दिखाता रहेगा। आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, चुनाव है नहीं है, देश की गरीबी खत्म करने का सोचा नहीं आपने। अमेरिका गए हमारे प्रधानमंत्री जी, अब तो आ गए हैं। जिस विमान को वहां से लाने की बात कर रहे थे, मैंने बहुत पहले एलन मस्क का एक ट्वीट किया था उन्होंने कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं, मैंने देखा नहीं जा करके, लेकिन जिस विमान की कीमत ज्यादा है, आज ड्रोन के युग में आप विमान की बात करते हैं, ठीक है, देश की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन हमें कीमत भी देखनी चाहिए। ट्रंप साहब ने तो दोस्त बोल करके अपना सारा काम निकाल लिया। ब्रिक्स के खिलाफ सीधा बोल दिया कि डबल 100% टैक्स लगा देंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही थे, पहुंचने वाले थे। सामने बोला गया कि इंडिया एक ऐसा देश है जो बहुत सारा टैक्स लगाता है, लगाएगा ना, वो उनकी एक पॉलिसी है। हमारे देश की पॉलिसी हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, और इसको ग्रेट हम बनाएंगे, अगेन बनाएंगे इसको ग्रेट। एक लोकतांत्रिक देश है हम, हमें आजादी है बोलने की, सच बोलने की, इसीलिए सच कहे हैं। ऐसे लोगों की तरह नहीं, इलाहाबादिया, रणबीर इलाहाबादिया की तरह, कि ऐसे बयान देंगे जो हमारी आस्था को खत्म करता हो। अब तक जेल क्यों नहीं हुई? किसी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया। सही खबरें क्यों दिखाएंगे? प्रेशर है ना। इसलिए जिसका मन बढ़ जाता है वो कुछ भी बोलता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप लोगों को बांट दिया गया है दोस्तों। नहीं, हमारा संविधान कहता है हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हम 144 करोड़ एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। जैसे कि 144 साल के बाद एक कुंभ आया है, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आस्था है हमारी, हमारे देश का सिस्टम है। देश तो हमको बदलना होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।